मुझे घर जाना है। घर जाना नहीं, मैं तो वो कह रहा था रानी थी मुझको माफ करना, गलती मारे से क्या मुरलीधरन बोले आप उसको, शेन वॉर्न बोले, क्या बोलेंगे यार, इतनी 1.5 गज टर्न कर रहा है। बटलर को जो उसने आउट किया है, दैट शुड बी द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। आई कोहली का कहीं नाम नहीं था, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे। वो वाले प्लेयर की बात तो नहीं कर रहे आप जो दुनिया के हर पोजीशन पे खेल चुके हैं? दुनिया की हर पोजीशन पे खेल चुके हैं और इस वक्त वो टीम के दिमाग के साथ भी खेल रहे हैं। हम होते तो 190-92 पे फोल्ड हो जाते। शाहिद आफरीदी माइंडसेट के जो पैरोकार हैं, हम उन इफ्तिखार के 3 छक्कों को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना इस वक्त के हम उसको सुपरस्टार बना दें। इफ्तिखार ने 2-3 छक्के शारा फैसल पे भी मार दिए। क्वालिटी स्पिनर शीशे के ऊपर भी स्पिन कर लेता है, उसके लिए स्क्वायर टर्नर की जरूरत नहीं। एक लीग गेम अगर आप लूज कर जाएं, इट्स बेटर फॉर यू इन द टूर्नामेंट। देखते हैं इंडिया को मैच हारता भी है या नहीं। या उस पैटर्न पे चल रहा है जो 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने क्रिएट किया था या बेंचमार्क सेट किया था। हमारी टीम टॉप 4 में आ रही है, हमारा बेस्ट पेस ट्रायो है, हमारा बैट्समैन किंग है। ये सब इंग्लैंड ने तो नहीं कहा था कि जॉस बटलर किंग है या जॉनी बेस्ट्रो किंग है या जो रूट किंग है। तो इंग्लैंड का जो हाल है वो हमारा हाल है, या वो ताल के गाने की तरह है कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। इस हाल से हाल मिला तो ये मेरे ख्याल से 12 तारीख को हाल से हाल मिलेगा और फिर हाल आ जाएगा। इंडिया इज प्लेइंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। आखिरी मैच में मुझे लग रहा है कि फॉर्म में आएंगे वो। पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया अपना छठा मैच भी जीत गई है। और एक टाइम पे हम लोग ये सोच रहे थे कि दे विल बी द फर्स्ट 2 टीम्स जो क्वालिफाई करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2, इंडिया और इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने नीचे से टॉप कर रही है और इंडिया अब ऊपर से टॉप कर रही है। बिल्कुल, तो हमें वर्चुअली वो क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी टूर्नामेंट अभी भी ओपन ही लग रहा है, थोड़ा बहुत बिना पाकिस्तानी अगर सोचें तो थोड़ा हल्का फुल्का सा ओपन लग रहा है। बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, उसके सीनों में है नगमों का तलातुम अब तक। तो ये उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि और कौन कौन जाएगा। और अभी न्यूजीलैंड भी हार गया मैच अपना एक। और बात ये है कि वनडे क्रिकेट को जिस तरीके से दुनियाई क्रिकेट के अंदर कंसिडर किया गया है और उसको जिस तरीके से प्रायोरिटाइज किया गया है गुज़िश्ता सालों में, तो मेरे ख्याल से जो लोग आ रहे हैं टॉप 4 में, पहले बिग 3 थी, अब बिग 4 बना लें, वो अपना वापस में खेलते रहें। बाकी लोगों को फिर क्या ज़रूरत है खिलाने की। अब हम लोग कुछ टाइम पहले यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की भी बी टीम आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की भी बी टीम आई हुई है, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम क्यों नहीं भेजी? कुछ प्लेयर्स रिक्यूज़ कर लेते अपने आप को, कुछ IPL चले जाते हैं। तो अगर इन लोगों ने आपस में ही खेलना है, इन सारे प्लेयर्स ने, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग द अदर टीम्स? प्रॉब्लम ये है कि यार हमने सबसे पहली बात है 2015 से 19 और 19 से 23 में कितने वनडे खेले हैं। एक तो सबसे पहले वनडे भी कम खेले हैं। अच्छा, नेचुरली जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी टीमें आपसे खेलना भी कम चाहती हैं, राइट। हमने ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 15-18 साल से कोई, बल्कि 97 के बाद से कोई मैच ही ड्रॉ भी नहीं किया। 95 में मुश्ताक अहमद ने लास्ट एक, हाँ, उसके बाद से तो हमने, तो जिस तरह आयन चैपल ने कहा था ना, आयन चैपल ने कि यार ये पाकिस्तान को तो बुलाना मतलब फ़ायदा ही नहीं है। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली है, एंड दैट इज़ 1983-84। उसके अलावा 3 टेस्ट मैच और अब 2 पे आ गए। अभी शायद फिर दोबारा 3 टेस्ट मैच मिल गए, चलो अच्छी बात हो गई। अदरवाइज तो दूसरा ये कि एक ज़माने में जब पाकिस्तान में भी कोई वीक टीम्स आती थी तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हमारे खुद भी नहीं खेलते थे, सही है। और वो बी टीम्स नहीं होती थी वो उस वक्त, लेकिन टीमें इतनी मामूली होती थी कि उनको बी कहा जाता था। जैसे न्यूजीलैंड की एक दफ़ा 90 में टीम आई जहाँ से वक़ार न्यूज़ इमर्ज होता है, तो इमरान खान तो रिफ्यूज़ कर देता था कि अच्छा है, यंग प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए। अभी आप देखें, आज रोहित शर्मा ने एक इनिंग खेली है, इंतहाई नॉन ग्लैमरस और नॉन रोहित शर्मा टाइप की इनिंग्स थी वो, लेकिन वो ट्रिकी विकेट थी। और उसमें भी उसने जो है 90-95 बॉल्स पे 83-84 रन बनाए हैं, ठीक है। और बड़ी नॉन रोहित शर्मा इनिंग थी, बड़ा फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, लेकिन उसको भी अंदाजा हो गया था कि विकेट ट्रिकी है। और उनके टेल एंडर्स भी देख लें, हम लास्ट टाइम अपने टेल एंडर्स की बात कर रहे थे कि हमारे बिल्कुल बेकार हैं। जब 6 आउट हो गए थे तो उनके टेल शुरू हो गई थी, शामी आ गया था। उस टाइम पे सूर्या कुमार यादव ने किस तरह से मैनेज किया है कि उन्होंने 50-60 रन ऐड किए हैं। इवन जब वो आउट भी हो गया है, टेल एंडर्स ने 15-20 वैल्यूएबल रन ऐड किए हैं। सडनली 180 जब 220-230 लगता है तो इंग्लैंड की टीम वैसे ही बहुत प्रेशर के अंदर है, उनसे वो फिर नहीं होना था चाहिए। उनको पता था 230-40 पे इंडिया की जो बॉलिंग है वो देखिए ना, अच्छे बैट्समैन की यही तो क्वालिटी होती है कि अडेप्टेबिलिटी होती है ना, कि आप अकॉर्डिंग टू द विकेट और सिचुएशन खेल जाएं। जब उसको लग गया कि यार 3 भी आउट हो गए और अगेन पिच थोड़ी सी जो ट्रिकी भी थी, तो उसने ज़्यादा नॉर्मल तरीके से क्रिकेट खेली कि भाई इतना एक स्कोर हो जाए
कि वो आराम से इंग्लैंड को, और वो 229 पे ना बड़े कंफर्टेबल थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी यार कि कि ये जीत जाएंगे। आराम से जो है ना, भले 2-3 ओवर में रन भी बन गए उनके शुरू में, 24-25 तक कोई भी आउट नहीं था, लेकिन उनको पता था कि गिरना है एक ने और फिर पूरी जो है ना स्लाइड हो जानी है। इंडियन टीम ना इस दफ़ा मुझे डिफरेंट इस वजह से लगी है क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत इनफॉर्म, बॉलिंग स्ट्रांग रही है इनकी, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स, ठीक है, और इंडिया कहीं पे लैग करता है तो समटाइम्स इस वजह से लैग करता है, उनकी बॉलिंग वीक होती है, लेकिन इस दफ़ा करता था, अब उनकी बॉलिंग स्ट्रांग भी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन फॉर्म है, हर प्लेयर उनका विकेट ले रहा है, अपने रोल के हिसाब से विकेट ले रहा है। अब देखें शामी को दूसरा तीसरा मैच उन्होंने खिलाया है और वो 8-9 विकेटें ऑलरेडी ले चुका हुआ है, मोस्ट लाइकली उनका नंबर 1 बॉलर जो है सिराज, उसको बिठाएंगे अब वो, जैसे हार्दिक जैसे डांडी आएगा जैसे वापस, उसके बाद जो है वो, इनकी पांड्या कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल पांड्या कह रहा हूँ, वो आएगा वापस, तो मोस्ट लाइकली शामी खेलेगा और सिराज बैठेगा। यार ये नहीं, भी है। सिराज नहीं बैठेगा, मुझे लग रहा है सिराज पांड्या अगर वापस आता है तो मेरे ख्याल से ये उसी कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये, हाँ सूर्य कुमार यादव, अब देखिए ना ये इस पे उसने आज अच्छी नहीं खेली है भाई, इस पे उसने अच्छा खेला है, अच्छी नहीं खेली है कोई शक नहीं है। 6 नंबर के बैट्समैन को सूर्य कुमार यादव के बारे में जो पहला इंप्रेशन आता है हर किसी के दिमाग में वो ये कि यार ये तो मतलब छक्के मारेगा। सही है यार, हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि उसके 75 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। ही नो हाउ टू बैट विद द टेल, ही नो हाउ टू ट्रिक आउट द क्रिटिकल सिचुएशंस। आज उसने टेल के साथ बैटिंग करी और उसने टेल को कम फेस की, टेल को उसने फ्रंट नहीं करने दिया, उसने खुद फ्रंट किया, ठीक है, उसने कवर करके खेला। तो जब आप इस तरह की बैटिंग कर रहे होते हो ना तो आपकी टेल आपको सिंगल करके 15-20 करके, यार अगर 4 बंदे भी आपके 8, 9, 10, 11, 15 रन भी बना ले तो 60 रन तो यही हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है ना बड़े दिमाग का, बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है। रोहित शर्मा की आपने बात करी, रोहित शर्मा ने फ्री फ्लो बैटिंग करी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन जो रोहित शर्मा की बैटिंग का एक्चुअल जो वो है ना, जो उसका एक अलग क्रक होता है पूरी बैटिंग का, वो इसी तरीके से होता है कि ही टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। जहाँ पे ट्रिकी कंडीशंस होती हैं वो अपनी विकेट आसानी से नहीं देता, और वो अगर 5-10 ओवर खड़ा हो जाए ना तो फिर तो वो मैच पूरा करके जाता है। शुरू में वो बहुत स्लो खेल रहा था, he was reasonably slow comparing to his standards in this tournament, वही कह ठीक रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ उसने मौका देखा उसने उस पर एक्सलेट किया। एक चौका उसने ऑफ स्पिनर को 2 कदम आगे निकाल के चिप ओवर मिड विकेट, ठीक है, मिड विकेट का गैप 4 खिलाड़ी जो है वो सर्कल के बाहर है, 5 नहीं है, उसको गैप, वो उसने उसको मारता ना, लिविंगस्टन को मारा था। तो तरीके से उसने जिस तरीके से खेला है भाई, यही चाहिए होता है। कोई इसमें रैश शॉट नहीं था, कोई इसमें ऐसा शॉट नहीं था कि डेस्परेशन से उसने बिल्कुल किया हो। ही वॉज कम्प्लीटली इन कंट्रोल थ्रू आउट द टाइम व्हेन ही वाज बैटिंग। अच्छा, उसने शुरू में अंदाजा लगा लिया था। एक और चीज़ देखना कि इनके ना 55 रन जो थे वो 16 ओवर में मोस्ट प्रॉब्ली थे, 15 से 16 ओवर के दरमियान 55 से 60 रन थे, यानी कि 4 का एवरेज भी नहीं था। जबकि शुरू का जो स्टार्ट हुआ था इनका बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जब शुभमन गिल आउट हुआ, फिर कोहली 0 पे आउट हुआ 7-8 बॉल खेल के, रन रेट एकदम से स्लो हो गया, और फिर अय्यर आउट हुआ है, तो वहाँ से वो रन रेट जो 4 या 5 बल्कि 6 का था इनफैक्ट शुरू में, वो ख़त्म होकर 3-3.5 पे आ गया। लेकिन फिर दोबारा इनको पता था कि यार एक सर्टेन पैटर्न पे रन बना लिए तो गेम ये 300 वाली विकेट नहीं है, लाल मट्टी की विकेट है। स्क्वायर टर्नर आज यार उसकी, कुलदीप की बॉलिंग देखी आप लोगों ने, उफ, मतलब तबाही। ये मतलब क्या मुरलीधरन बोले आप उसको, शेन वॉर्न बोले, क्या बोलेंगे यार, इतनी 1.5 गज टर्न कर रहा है। एंगल उसका बिल्कुल ओवर राउंड द विकेट, उसके राइट हैंडेड बैट्समैन के अलग उधर एंगल पे बॉल फेंक रहा है क्रॉस पे बिल्कुल, और वहां से टर्न होके इतनी अंदर आ रही है यार। मतलब बटलर को जो उसने आउट किया है, दैट शुड बी द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट आई गेस। अभी तक तो है वो, बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंग्लैंड के लिए मेरे ख्याल से इंग्लैंड तो चाह रहा है कि यार वो एक मीम है ना, कौन मुझे सा? घर जाना है, घर जाना नहीं, मैं तो वो कह रहा था रानी थी मुझको माफ करना गलती मारे से वो टूर्नामेंट से चाह रहे हैं कि यार हमें भाई रुखसत दे दो, मुझे जो है ना जाने दो, कब जाएंगे वो, मतलब वो ये सोच रहे हैं ना कि आखिरी मैच में मुझे लग रहा है कि फॉर्म में आएंगे वो लोग। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ वो चाबी लगा के पाकिस्तान को और देगा। जो- अच्छा, एक बैटर की हमने बात नहीं की, वो है केएल राहुल। केएल राहुल का एक टाइम तक बहुत ठट्ठा उड़ा है जब तक वो T20 खेल रहा था, और 1-2 मैचेस में शाहीन ने उसको आउट कर लिया था, उसका बहुत ठट्ठा उड़ा कि यार वो किस तरह का प्लेयर है, फजूल सा प्लेयर है और वो, लेकिन मिडिल ऑर्डर में ही इज प्रूविंग हिज मेटल। मुश्किल कंडीशन में आके ही हैज बीन स्कोरिंग रन्स, और आई थिंक ये इंडिया का नेक्स्ट अच्छा बैटर जो है ना, रिलायबल बैटर है आफ्टर रोहित एंड शर्मा, आफ्टर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। आपका इनका जो रिलायबल बैटर है वो रिलायबल और जो सॉलिडिटी जो वो प्रोवाइड करता है ना मिडिल में। अय्यर का जो डिसमिसल था आज, वो
अगेन एक शॉर्ट बॉल पे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसे आउट हुए थे वो, और आई थिंक पहले मैचों में भी। तो एशिया थोड़ा में सा टीमों पाकिस्तान ने के मोस्ट खिलाफ भी इस तरह प्रॉब्ली से out हुआ। हारिस रऊफ ने जो आउट किया था हारिस रऊफ ने आउट किया था, और इसी टूर्नामेंट में शायद एक जगह पे और तो काफ़ी बात हो रही थी शॉर्ट बॉल पे। अब वो वीकनेस है या वो उसको सही से टाइम नहीं कर पा रहे हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि एक पैटर्न बन गया उनका शॉर्ट बॉल प्लानिंग करके आए थे वो। इवन मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि कोहली भी जो है उसको पहला रन नहीं दो आप, क्योंकि वो पहला रन पीछे टैप करके फॉरन ले लेता है। अक्सर टीम्स में वो गली रख लेती हैं वहाँ पे, उसको उसने भी सिंगल नहीं 7-8 बॉल देती। तो खेल लिए उसने थे। 8 बॉलें खेली हैं जो डॉट गई हैं, एंड देन ही केम आउट एंड ट्राई टू स्कोर। कोहली को आप सिंगल नहीं दोगे ना अगर, तो वो अपनी विकेट आपको दे देगा किसी भी हिस्से में मैच के। Exactly. क्योंकि कोहली एक बहुत कॉम्पैक्ट, और मेरे ख्याल से जितनी तारीफ हम कोहली की करते हैं बनती भी है, उसकी गेम सिंगल से बनती है बॉस। और पता है एक और चीज़, आज वो एक स्टार्ट ये भी शो कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा डक्स किसने बनाए इंडिया में ना, मतलब ओडीआई में, तो कोहली का कहीं नाम नहीं था। बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे, हालांकि क्योंकि 300 के बहुत करीब मैचेस हो गए कोहली के। हाँ यार, लेकिन 285 बॉब बिलर उसका नाम नहीं था, और भी बहुत सारे नाम थे ऑब्वियसली, foreign टैलेंटर्स के single नाम भी लेने के लिए थे। क्योंकि वो आती स्ट्रोक इस तरह नहीं खेलता ना, फ्री स्ट्रोक नहीं खेलता नहीं वो खेलता। सिंगल लेगा। इनफैक्ट उसमें ना रोहित शर्मा का नाम भी था, रोहित शर्मा 14 तो या होता 15 रहा। या 16 दफा, लेकिन कोहली का नाम नहीं था उसमें। और ओपनर इज मोर प्रोन फॉर अ डक देन एनी अदर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या कोई। अब वो टैलेंटर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो होते ही हैं। वन डाउन भी तो जो है वो problematic, ऑलमोस्ट लेकिन- ओपनिंग कंडीशन में उनको एंट्री मिली जाती है अक्सर, लेकिन कोहली का सीन यही है। और लेकिन पूरे शॉट नहीं मारता। पाकिस्तान के भी एक ओपनर थे जिनकी सबसे ज्यादा डक्स हैं। अब वो ओपनर कौन से वाले हैं, वो तो वॉली प्लेयर की बात तो नहीं कर रहे आप, जो दुनिया के हर पोजीशन पे खेल चुके हैं। दुनिया की हर पोजीशन पे खेल चुके हैं, और इस वक्त वो टीम के दिमाग के साथ भी खेल रहे हैं। तो वो तो फिर होना ही चाहिए था उनको। लेकिन ये है कि वन डाउन थोड़ा सा जो है ना कम मतलब प्रोन होता है डक्स के लिए। लेकिन ये है कि कोहली का नाम मुझे पता था कि कहीं होगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत रेयर देखा है कभी कोहली को डक बनाते हुए यार। अर्ली 10-15 अगर आउट हो जाए, 5-10-15 समझ में आता है, डक बनाते हुए हमने उसके देखा। पहले 8-10 रन वैसे ही जो है वो सिंगल्स डबल्स और वो हाफ शॉट्स मारता है, सिर्फ टैप कर दिया गैप के अंदर। आज मुझे पता है अच्छी चीज़ क्या लगी इंडिया की। इंडिया जो है ना वो उसने प्लान किया हुआ था कि भाई अगर हम टॉस जीतेंगे ना तो रिगार्डलेस ऑफ द विकेट ये बात ये हमने बहुत बैटिंग important करनी चीज़ है। और हमारे पास जिस तरह लास्ट मैच में बबूमा ने नहीं कहा था कि चेज का जो है ना हमारे पास ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं है कि हमें उसको कैसे प्लान करना है। तो इसी तरह से सारे मैचेस में इंडिया ने या तो टॉस जीते हैं या ओपोनेंट ने उनको जो है वो सेकंड बैटिंग ही करवाई, जैसे पाकिस्तान ने भी पहले बैटिंग की थी। तो आज रोहित शर्मा ने तो खैर टॉस हार गए, तो बटलर ने कहा कि हमें बॉलिंग करनी है, और वो लेकिन प्रिपेयर्ड थे नोइंग द कंडीशन द विकेट के भाई हमें वो करनी, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर प्लानिंग फॉर सेमीज एंड द फाइनल्स। और टारगेट भी उनके जहन में फिक्स था कि इतने हमने कर लिए तो इंग्लैंड को हम फंसा लेंगे। 182 फॉर 7 हो गए थे। हाँ, लेकिन हम होते तो 190-92 पे वो फोल्ड हो हम जाते। लोग वो भाई और ये 182 फॉर 7 हो गए थे आप। 182 फॉर उसके 6 आउट कब हुए थे इंडिया के? इंडिया का छठा भी 182 और सातवां 183। बस तो 90 भी नहीं होने थे अगर पाकिस्तान होता। एक से मैं कह रहा हूँ 192 होते। क्योंकि 6 से 10 का जो हमारा स्कोर है ना पूरे वर्ल्ड कप में, वो सबका मजमूई तौर पे मिला के 20 भी नहीं होगा। और 6 पे हमारे 2 ऑलराउंडर खेल रहे होते हैं। अच्छा अब ये भी 6, देखें आप, 7, 8 कुलदीप हमारा- यादव ने 7-8 हमारा ऑलराउंडर खेल रहे होते हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ कुलदीप यादव ने आज ना 12 बॉल पे 6 रन बनाए, नॉट आउट रहे। आखिरी बॉल पे वो रन आउट हो गए वो लोग रन लेते हुए, लेकिन दे हंग देयर। लेकिन जब आप पूरी बॉल्स खेलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कोई वाइड दे देता है, कोई लेग साइड बॉल दे देता है, कोई नज लग जाता है, कोई एज लग जाती और है। पहला लग जाते उसूल हैं। है क्रिकेट का। अभी हम इत्तेफाक की बात है, कल एक दोस्तों के साथ बैठे हुए थे ना, तो इसी पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान पूरे ओवर्स नहीं खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ या पहले भी इंडिया के खिलाफ। तो मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि यार जब हम स्कूल में भी क्रिकेट खेलते थे तो हमें इतनी तो सहन थी कि यार पूरे ओवर्स खेल के पूरे ओवर खेल कर आने, यू जस्ट हैंग इन देयर, रन्स विल कम बाय। सिंपल बात है, बिल्कुल फंडामेंटल है ये। सही है, वो ठीक है 6 रन पर ओवर नहीं आएगा, 8 रन पर ओवर नहीं आएगा, और वो तो हमारा माइंडसेट जो है ना साथ, वो तो जावेद मेहराज वाला सा ड्राइव हुआ है ना कि विकेट पे खड़े रहो, सिंगल डबल आते रहेंगे। आते रहेंगे, बिल्कुल तो सही। ये वाला जो माइंडसेट था ना, हम तो उसी माइंडसेट के ही जो है ना पैरोकार है ना, वो क्या करें। बिल्कुल। और शाहिद आफरीदी माइंडसेट के जो पैरोकार हैं वो आप देख लें, वो उनका हाल देख लें। आप ये देख लेना, ये शाहीन आफरीदी जिस तरह से आउट हुआ था, पहली बॉल पे उसने स्लॉक करने की कोशिश की काउ कॉर्नर पे, और दूसरी बॉल पे उसने स्लिप में विकेट दिया क्योंकि उसने हाफ हार्टेड डिफेंड किया था। ये एग्जैक्टली शाहिद अफरीदी का हुआ एक चीज होती है बॉलर को डोमिनेट करना, डोमिनेशन आउट ऑफ कंट्रोल और डोमिनेशन आउट ऑफ डेस्परेशन। ठीक है, जो आउट ऑफ डेस्परेशन बॉलर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना, उसका रिजल्ट यही होता है। ठीक है, उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि कभी आपकी कंप्लीट हिट लग जाती है, कंप्लीट कोई चीज़ हो जाती है।
तो आप उसको डोमिनेट कर पाते हैं। अगर आप आउट ऑफ डेस्परेशन करते हैं ना तो 95% चांस आपके अगेंस्ट ही होता है कि 100% यू आर गोइंग टू लूज। 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप फंसेंगे साथ उसमें। दूसरा ये भी है ना साथ कि अगर आप इतने कोई बड़े हिटर भी नहीं है, यू नो, एक तो होता है ना कि आपकी हिट अच्छी लग जाती है, अगर आपका जो फोटे ही नहीं है ऐसी हिटें मारने का कि आप ग्राउंड से बाहर फेंक दें, और उस पर आप इतनी आउट ऑफ डेस्परेशन उल्टे सुल्टे शॉट मार रहे हैं, तो देख लें फिर देखिए। हाल और ही है। सेकेंडली जो है डोमिनेट, हमें लगता है कि डोमिनेट करने का एक ही तरीका है, अगर आपने एक ओवर में 3 बॉलें खेली ना एक बैटर की और तीनों पे सिंगल ले लिया आपने डोमिनेट कर लिया उसको। बिल्कुल। वो वसीम अकरम क्या कह रहा था उस दिन एक प्रोग्राम में, वसीम कहता था कि सबसे ज्यादा मुझे ना चौके से मसला नहीं होता था, मुझे सिंगल से मसला होता था। बॉलर का वो पूरा प्लान चेंज कह हो रहा है जाता कि है। आप इतने दूर से भागते हुए आए, अपनी पूरी एफर्ट करें, और बैट्समैन जो है आपको मजे से यूं टिकल डाउन लेग साइड सिंगल ले लिया, दूसरा बैट्समैन है उसने यहाँ नच किया एक सिंगल। तो कह रहे हैं वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है बॉलर के लिए, Rhythm ही नहीं क्योंकि बनता। लाइन लेंथ आपको वो करनी पड़ती है। कह रहे चौके के बाद 3 डॉट के बाद तो मुझे पता था कि शायद मैं आउट भी कर जाऊं इसको। तो ये चीज जो है ना, अच्छा ये पुराने जो क्रिकेटर्स थे जो सही की, जिनको हम क्रिकेटर्स कहते हैं अपने, जावेद मियांदाद टाइप, इंजमाम टाइप, वो इसको अटैकिंग भी कहते थे क्रिकेट। Exactly. कि आप सिंगल लें, आप सिंगल्स देखिए, करें। अगर आप एज अ बॉलर सोचते हैं आपके माइंड में, अगर आप अटैक करने की बात करें कि यार मुझे इस बैट्समैन को आउट करना है, वो आपको सिंगल ले रहा है, ठीक है, आपने एक तो उसकी जो अटैकिंग स्ट्रैटेजी थी विकेट की उसको आपने रूल आउट कर दिया। नाउ व्हाट ही विल डू, वो आपको सिंगल से रोकने की कोशिश करेगा, सही है। तो एक तरह से आपने बॉलर को जो है वो 1 फुट पीछे कर दिया एंड यू आर 1 स्टेप अहेड ऑफ हिम। तो ये एक बेसिक तरीका होता है, ये तो मिसिंग है बिल्कुल। सो आज सूर्य कुमार की बात कर लें, इवन राहुल ने बहुत सेंसिबल बारी खेली है, 40 रन जो उन्होंने बनाए, उसमें रोहित के साथ जो पार्टनरशिप थी उनकी वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। वो एक ऐसा टाइम था जिसमें उनके मेन स्पिनर भी बॉलिंग कर रहा था, आदिल रशीद। कि राहुल ने तो बीच में एक पूरा ओवर लिविंगस्टन का, जो एक ऑब्वियसली पार्ट है हमारे, पूरा ओवर मिडन भी खेला, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम विकेट्स वर इंपॉर्टेंट और रन्स के इतना मसला नहीं था, रन्स तो बाद में भी आ जाते हैं, लेकिन उसने बॉलर को रिस्पेक्ट दी और बाद में लिविंगस्टन के एक ओवर में 2 या 3 लगातार चौके भी लगाए उन्होंने। और लिविंगस्टन ने एट द एंड ऑफ द डे रन कितने दिए? 4 में 28-29 रन दे दिए उसने। उनके तो ये प्लानिंग होती है ना। उनके ज़हन में टारगेट भी था ना पहले से कि हमने इतने रन्स करने हैं और इस टीम के खिलाफ हमारे इतने रन्स हो गए और हमारी बॉलिंग फुल फॉर्म में है। कुलदीप यादव ने जो है वो इतनी स्पिन करनी है, जडेजा ने इतनी स्पिन करनी है। जडेजा तो वैसे ही पटकता है विकेट के ऊपर, अगर विकेट में स्पिन है तो फौरन ही जो है ना वो स्पिन हो जाती है, बॉल तेजी से जाती है। और भाई टारगेट हमारे जहन में भी होता है, लेकिन मसला सिर्फ जहन में टारगेट होना नहीं है, अचीव भी करना पड़ता है। टारगेट सही है या नहीं ये भी कोई तय करे ना यार। आप 330 की विकेट के ऊपर 270-80 का टारगेट लेके अगर चलेंगे तो फिर तो आप फंसेंगे। खैर, आज इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कम रन बनाए जो हम उनको देख रहे हैं, जिस किस्म की परफॉर्मेंस। लेकिन उनको पता था। ऑपोजिशन को देखते हैं अगर उनकी आज में, तो उस हिसाब से तो वो ठीक थे, बट यही रन अगर किसी मुश्किल टीम के खिलाफ लगाए होते ना उन्होंने, तो शायद सिचुएशन दूसरी होती। बट पॉइंट ये है इसमें कि अभी हमने सारे दुनिया के जितने भी बड़ी टीम्स हैं सबके फास्ट बॉलर्स को देखा। स्टार्क्स का भी जो है कल शतक रह गया थोड़ा सा, वरना वो पूरा हो जाता। हारिस रऊफ की भी पिटाई हुई है, मार्क वुड की भी पिटाई हुई है, चले ठीक है। पैट कमिंस की भी पैट पिटाई कमिंस की भी पिटाई हुई है। पैट कमिंस तो 145 प्लस वाली कैटेगरी का पैट कमिंस ने तो हमसे छक्के खाए हैं, हमसे तो किसी ने छक्के नहीं खाए यार। अब देखे ना, ये है मसला। हम उन इफ्तिखार के 3 छक्कों को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना इस वक्त के हम उसको सुपरस्टार बना देंगे। हमने फखर जमान के जो स्टार को छक्के मारे थे उसको भी तो ग्लोरीफाई किया यार वो T20 था ना यार। चले कोई भी नहीं, छक्के होते तो लगते नहीं है, इतने T20 प्रेशर्स है हमारे छक्के। T20 का छक्का था वो, या वनडे है। खैर, तो इफ्तिखार ने 2-3 छक्के शारा फैसल पे भी मार दिए थे मतलब इधर ग्राउंड है ना एक उसमें, कुचल दिए थे छक्के। लेकिन ये है कि जितने भी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो सब पिट रहे हैं, और इंडिया के बॉलर्स नहीं पिट रहे। नहीं, इंडिया के बॉलर्स तो बहुत ही ज्यादा ना नपी तुलिंग बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर सिराज अभी तक उस रिदम में नहीं है जो हमने उसको एशिया कप में, या तो वो विकेटें थोड़ी उसको सूट कर गई थी, लेकिन उनकी बाकी टीम जो तमाम बॉलर्स हैं, बुमराह, शामी जिस तरह कम बैक किया है, और दोनों मैचेस में मेरे ख्याल से मिला के 8-9 विकेटें हो गई उसकी, 5 और 3, और फिर दोनों स्पिनर्स उनके हैं अच्छे। अब जिस तरह से हम क्या बात कर रहे थे ना कि नसीम जब तक था तो शाहीन थोड़ा कवर हुआ था, इसी तरह से बुमराह के अराउंड और कुलदीप के अराउंड सिराज भी थोड़ा सा कवर हुआ। लेकिन जब एक बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो ना तो चल जाता है और बाकी इन फॉर्म हो। और अब जब वो शामी को भी लेकर आए हैं तो सडनली जो आपको पता लगता है कि अच्छा सारे बॉलर इनफॉर्म हो जाएं तो फिर लेकिन इनके पास क्या सिलेक्शन डायलेमा होगा कि अगर हार्दिक पांड्या वापस आता है तो फिर ये सूर्य कुमार की जगह आएगा। ऑब्वियसली
लेकिन क्या शामी के साथ जाएंगे या फिर दोबारा शार्दुल ठाकुर को लेके आएंगे? मेरे ख्याल में तो शामी के साथ जाएंगे ये लोग, और अगर ये सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों को खिलाते हैं तो इनके पास 2 बैटर भी हो जाएंगे, और हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी ठीक ठाक करता है। आज क्योंकि उनको जरूरत लग रही थी, 6 पे टेल आ जाती है ना अच्छा, आपकी। हार्दिक पांड्या के ये कभी भी 10 ओवर कंसिडर नहीं करते, मतलब सही है, उसका वर्कलोड भी है, दूसरी भी उसकी सारे लीग्स भी खेली जो आईपीएल में, और उधर उसका वर्कलोड है और उसको इंजरी रहती है कभी कभी। 6 to 7 ओवर्स की रिक्वायरमेंट रखता है पूरी, और वो पूरे कर देता है। हद से हद 8 कर देता है, पाकिस्तान हो तो 8 कर देता है, कोई और टीम हो तो वो 5 या 6 करता है, सही है। तो सिराज का जो इनको एडवांटेज है ना असल में, वो है डेथ ओवर्स का। वो शामी के मुकाबले में डेथ ओवर्स में निस्बतन बेहतर कंसिडर किया लेकिन जाता है। अभी शामी जो है वो बहुत अभी तो शामी जबरदस्त कर रहा बॉलिंग कर रहा है है, डेथ। हो सकता है कि नहीं, डेथ बॉलिंग में मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, शामी ज्यादा बेहतर है डेथ अभी बॉलिंग। शामी currently डेथ तो बॉलिंग बहुत में अच्छी नहीं, कर रहा अभी करंटली मैं बता रहा हूँ ना, वो बेहतर कर रहा है, लेकिन सिराज के पेस और उसके साथ जो रिवर्स वाला एंगल है ना, वो उसका निस्बतन बेहतर, जिस वजह से सिराज को इन्होंने ओवर शामी कंसिडर किया है। और दूसरा, सीमिंग कंडीशंस में सिराज ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट बात यह है कि शामी का है ये आखिरी वर्ल्ड कप, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो 2027 तक रहेगा टीम में, या एज भी है, और दूसरे उनके जो दूसरे यंगस्टर्स आ रहे हैं इवन वो भी- बुमराह भी नहीं रहे शायद, मोस्ट लाइकली बुमराह शायद खेल जाए, बुमराह शायद खेल जाए, but एज और परफॉर्मेंस पे तो मसला नहीं है, फिटनेस और वो हो सकता है, वैसे तो मतलब खेल सकता वो है। खेल सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आई वुड पर्सनली फील कि इनको कंसिडर शामी को करना चाहिए। लेकिन अगेन इंडिया इज़ के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि एक तो ये कॉम्बिनेशन को देखते हैं, और दूसरा ये इंडिविजुअल स्टार उसकी बेस पे जो है सिलेक्शन कभी भी नहीं करते। ये वो चीज़ देखते हैं कि टीम के अंदर ये रोल रिक्वायर्ड है, इस रोल पे कौन 8 आउट ऑफ 10 है और कौन 9 आउट ऑफ 10 और है। ये मैचअप्स भी देखते हैं जिन Matchups भी ऑपोजिशंस देखते के साथ ये बिल्कुल। खेल रहा है, उनमें सिराज ज्यादा फिट होगा या एग्जैक्टली, शामी ज्यादा फिट होगा। क्योंकि एक मैच में उन्होंने अश्विन को भी खिलाया था, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। इसमें कोई दरीग नहीं करेंगे ये कि भले शामी ने 5 विकेटें ली हुई हों या 4 विकेटें ली हुई हों तो वो शामी को ड्रॉप कर दें, तो दे विल डू दैट। अच्छा, रोहित शर्मा ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। काशिफ भाई आपने कहा कि यार उसने वो एंगल एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉकआउट्स के अंदर अपनी पूरी तैयारी को टेस्ट करके और अपनी पूरी उसको देखते हुए जो भी उनकी रेंज बन रही है ना हर लिहाज से, चेज में तो उनकी रेंज बहुत आला है, ठीक है, पहली बारी के अंदर भी उन्होंने अपनी रेंज को टेस्ट कर लिया। तो अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि जहाँ पे टीम को पता होता है ना कि एक सेगमेंट में हमारी रेंज ऐसी है जो बहुत आउट ऑफ द वे नहीं है या बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की रेंज नहीं है, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? उसको बैलेंस हमें अपनी बॉलिंग से करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये पहली बारी के अंदर वीक हुए हैं, आज नज़र आए हैं कुछ, जिसमें से 2-3 प्लेयर्स ने बहुत अच्छा भी खेला है, तो उसको बैलेंस इन्होंने जो है वो अपनी बॉलिंग से किया है। तो जो मैच कभी भी जीता जाता है ना, वो कभी भी ये नहीं हो कि आप सिर्फ बैटिंग से मैच जीत जाएं या सिर्फ बॉलिंग से मैच जीत जाएं। एग्जैक्टली, इंग्लैंड ने यही गलती की, उनको लगता था कि दे विल बैट एनी ऑपोजिशन आउट ऑफ द गेम, और बॉलिंग पे वो शॉट लेकर गए अपने आप को, और देखें वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखो ना, जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने ज़्यादातर जो मैचेस जीते ना, वो बैटिंग फर्स्ट जीते पाकिस्तान के खिलाफ, भले उनको करवाई गई हो बैटिंग या उन्होंने खुद ऑप्ट किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बैटिंग फर्स्ट है वो जीते। 1-2 मैचेस वो चेस में जो है वो फंसे भी थे, इंग्लैंड के खिलाफ वाला मैच भी वो चेस में फंसे थे, और फिर सेमीफाइनल में भी वो चेस में फंसे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इसका जो पैटर्न रहा है ना इस वर्ल्ड कप का, कि चेजिंग इज़ रिलेटिवली अ बिट ईजियर देन सेटिंग अप अ स्कोर। तो उसमें अभी तक इंडिया ने अपने आप को टेस्ट नहीं किया था या हो नहीं पाए थे, तो उन्होंने अच्छा ही काम किया कि उन्होंने देख लिया कि यार स्कोर सेट करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू चेजिंग ए स्कोर। बिकॉज आपको ये नहीं पता होता कि यार, आपको एक टारगेट सेट जहन में होता है ना, सामने होता है आपके चेस करते हुए कि भाई मुझे 350-300 रन बनाने हैं, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर लेंगे। और अंडर लाइट्स जो है वो बॉल भी अच्छी आ रही है एनीवे वो एक, लेकिन उसके बावजूद कितनी स्पिन की है। मैं ये देखना चाह रहा था कि जडेजा और कुलदीप यादव ड्यू के अंदर क्या करेंगे। आज उन्होंने मौका नहीं दिया भाई, वो इतनी स्पिन की है, और ये वाली बात भी जो है रूल आउट हो गई कि सेकंड इनिंग में स्पिन नहीं होगी या नहीं होती, आज जिस तरह से हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे क्वालिटी स्पिनर्स होंगे, जहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स होंगे, तो सेम स्विंग, सारी चीज़ें, स्पिन, सब कुछ होगा। भाई क्वालिटी स्पिनर शीशे के ऊपर भी स्पिन कर लेता है, उसके लिए स्क्वायर टर्नर की ज़रूरत नहीं होती। अगर टर्न नहीं भी है ना पिच के ऊपर, क्वालिटी स्पिनर अपनी पेस से, अपनी फ्लाइट से उसमें भी बीट कर लेता है।
लेकिन वैसे MS धोनी वाला फॉर्मूला पता नहीं ये लोग इस दफ़ा अप्लाई करते हैं नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा कहता था इट्स ऑलवेज गुड टू लूज वन लीग गेम। वो हमेशा कहता था कि एक लीग गेम अगर आप लूज कर जाएं इट्स बेटर फॉर यू इन द टूर्नामेंट। देखते हैं इंडिया कोई मैच हारता भी है या नहीं। अब तो वैसे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कोई मैच हारता हुआ, क्योंकि सारे बड़े मैचेस तो हो गए इनके। एक नीदरलैंड से बाकी और एक शायद साउथ अफ्रीका ही बचा है ना। साउथ अफ्रीका हरा सकते हैं इंडिया को। नहीं, असल में देखें मुश्किल है यार, वो स्पिन के आगे फंस जाएंगे। वो एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है आतिफ भाई कि मोमेंटम जो है ना वो इस टूर्नामेंट में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है, इंडिया वुड नेवर वांट टू लूज देयर मोमेंटम। वो अपना मोमेंटम कैरी करके जाना चाहिए, क्योंकि वो जो छाप छोड़ के जा रहे हैं ना इस टूर्नामेंट पे, वो ये बोलने के हम हैं बस। अभी आज स्टेटमेंट विन थी उनकी। हाँ, ये स्टेटमेंट है। आज एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था, शायद किसी ने देखा हो ना देखा हो, एक काफ़ी स्पेक्टेटर्स ने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई पूरे टूर्नामेंट में अनबीटेबल रहना है आपने। उसमें इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, इंडिया प्लीज़ गो अनबीटेबल 2023। तो जो एक ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी थी ना 2007 की, कि वो एक मैच भी नहीं हारे, तो वो जिस और उन्होंने डोमिनेट करके रहा है, तो अभी तक इंडिया उस पैटर्न पे चल रहा है जो 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने क्रिएट किया था या बेंचमार्क सेट किया था। 2019 में भी इंडिया जीता हुआ रहा था और इंग्लैंड से मैच हारा था, जिसमें काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हुई थी कि इन्होंने जानबूझ के हारा है, जानबूझ के हारा है। और उस टाइम पे MS धोनी ने ये कमेंट किया था कि इट्स ऑलवेज गुड टू लूज अ गेम। एनीवे वो एक ही शायद मैच इंडिया हारा था। हाँ, वो एक ही मैच हारा था, उसके बाद इंडिया अब देखिए साथ भाई की बात को कंटिन्यू करूं, मोमेंटम वहाँ पे अगर इंडिया ने लूज किया तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सेमी में हार गए थे। बिल्कुल, तो देखे ना ये मैटर करती है चीज़। और दूसरा ये जो डोमिनेंस होती है ना अक्रॉस द वर्ल्ड कप, आप जीतते ही आए अनबीटन। एक होता है जीतना, एक होता है यार आधो आध का भी फर्क नहीं है। मुझे बताए ना यार, कौन सी टीम न्यूजीलैंड के अलावा अभी तक कौन सी ऐसी टीम है जो इंडिया के करीब भी पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमें लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा इनको फंसा लिया है, लेकिन अगेन कोहली को आप नहीं फंसा सकते चीज़ में। सही है, तो वो भी देख लें, न्यूजीलैंड को भी देख लें, ठीक है। और आगे आज इंग्लैंड का भी हाल हमने देख लिया, पाकिस्तान का तो खैर हमने देख ही लिया था, वो तो सारी दुनिया ने देखा। तो अब इंग्लैंड का क्यों सारी दुनिया ने नहीं देखा है, ये पाकिस्तान के साथ सर राइवलरी, हम राइवलरी बताते हैं ना यार। हम कहते हैं ना कि भाई हमारी टीम टॉप 4 में आ रही है, हमारा बेस्ट पेस ट्रायो है, हमारा बैट्समैन किंग है। ये सब इंग्लैंड ने तो नहीं कहा था कि जॉस बटलर किंग है या जॉनी बेस्ट्रो किंग है या जो रूट किंग है। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ द टीम मेंबर इन इंग्लैंड praising Joe Root, Butler, Stokes or anybody in the media like Pakistani cricketers या Pakistani people praise their colleagues or counterparts। सब कॉन्टिनेंट में कल्चर ही डिफरेंट है, वो करते हैं। इंडियंस भी करते हैं, इतना नहीं करते और बांग्लादेशीज भी इतना नहीं करते। विराट कोहली की भी जो है ना ठीक ठाक उन्होंने दुर्गत बनाई है वहाँ पे मीडिया ने, जब उसका टाइम, जब उसने जो बीच में एक दो साल तक सेंचुरी भी सेंचुरी ना बनाने के ऊपर ये हाल था। अच्छा, अभी पता है क्या, देखो क्रिकेट के जितने भी पंडित से, जितने भी एक्सपर्ट्स, गुरु, सबकी प्रेडिक्शन गलत हो गई ना आखिरकार, कि इंग्लैंड को किसी ने भी रूल्ड आउट नहीं किया था सेमीफाइनल से। हम में से भी किसी ने नहीं किया था। दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं था जो ये नहीं कह रहा हो। वो इंडिया और इंग्लैंड वो कॉमन फैक्टर थे, एग्जैक्टली हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम पढ़ते थे, HCF जो पढ़ते थे, तो वो कॉमन फैक्टर्स वहाँ मौजूद थे। ये सही था कि यार कोई न्यूजीलैंड को डाल रहा था, कोई साउथ अफ्रीका, इरफान पठान ने कहा था साउथ अफ्रीका को क्वालिफाई करेगा, किसी बहुत कम लोग पाकिस्तान को भी कह रहे थे 50% के करीब, लेकिन इन दो पे कोई किसी को राजस्थान को क्वालिफाई करा रहा है इरफान पठान। तो जैसे वो कहते हैं ना कोई डाउट मत रखना, तो कोई डाउट इंग्लैंड पे नहीं था। और पहला मैच हारने के बाद सबने कहा चलो यार एक मैच हो गया, पैसे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। 2 मैच हारने के बाद किसी, जैसे बटलर ने भी कहा था एक मैच हम हार गए, कोई बात नहीं, फिर सेकंड मैच हारे, उन्होंने कहा 2 हो गए। 2019 के वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड कोई बहुत डोमिनेटिंग उसमें नहीं पहुंचा था, वो भी लड़ते गिरते पड़ते ही पहुंचा था क्वार्टर फाइनल में। कब 2019 में क्वार्टर फाइनल नहीं, सेमीफाइनल, हाँ सेमीफाइनल में, सॉरी। और अच्छा 4 साल उसमें भी वो जो है ना फंसे क्यों थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से रगड़ा खा लिया था, 348 खा लिए थे, और पहला जबकि वो साउथ अफ्रीका से मैच जीत गए थे, लेकिन पाकिस्तान से हारने के बाद और वो फेमस स्टार्क का यॉर्कर टू बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया से हारे, और फिर श्रीलंका को इजी लेके वो श्रीलंका से हार गए, तो वो 3 लगातार मैच हार गए थे। एंड देन फ्रॉम वाला मैच जो आप बात कर रहे थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहाँ से उनका कमबैक होता है, वो इंग्लैंड को हराते हैं, फिर उसके बाद वो न्यूजीलैंड को हराते हैं, और एक आध उनका मैच था, वहाँ से वो फिर जो आई थिंक ग्रुप स्टेजेस में नंबर 3 पे फॉल करते हैं, और न्यूजीलैंड चौथे पे होता है, इंडिया फर्स्ट पे होता है।
ऑस्ट्रेलिया और second पे होता है। अभी आई थिंक इट्स सेफ टू से कि बांग्लादेश और इंग्लैंड आई थिंक सबसे पुअर रन इन लोगों का रहा है इस टाइम पर। जिन्होंने लेकिन बहुत लग तो हमें लग रहा है one-sided कि matches सबसे दिए ज्यादा हैं। पाकिस्तान का बुरा हाल है। नहीं वो तो बीइंग पाकिस्तानी ऑब्वियसली वी आर हार्ट ब्रोकन अबाउट इट, No. बट हमने फिर भी देखें ऑस्ट्रेलिया का मैच हमने बनाया था, वी वर वेरी क्लोज। साउथ अफ्रीका का मैच देख लें आप कितना करीब था। तो ये छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जो सिर्फ मैच अवेयरनेस की वजह से हमने गंवाए हैं ये मैचेस, सिर्फ लैक ऑफ मैच अवेयरनेस की वजह से। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो हम सिर्फ मैच अवेयरनेस की वजह से फारे हुए हैं। तो इंग्लैंड का जो हाल है वो हमारा हाल है, या वो ताल के गाने की तरह है कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। इस हाल से हाल मिला, तो ये मेरे ख्याल से 12 तारीख को हाल से हाल मिलेगा हाँ और फिर हाल आ जाएगा। 12 तारीख को हाल से हाल मिलेगा और फिर हाल ही बन जाएंगे ये। हाँ, ये इन्होंने जो वर्ल्ड कप का इनॉग्रेशन थी वहाँ पे भी इकट्ठे बैठे हुए थे, और मेरे ख्याल में जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वर्ल्ड कप की लीग मैचेस की उनमें भी इकट्ठे बैठे होंगे। खैर अभी असल में एक चीज़ ये देखनी है कि इंडिया वर्ल्ड कप में तो डोमिनेट कर रहा है। वर्ल्ड कप में अगर ये अनबीटन जाते हैं काशिफ भाई, तो उसके बाद ये अपनी लेगेसी को किस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे वनडे क्रिकेट। अभी तो सबसे पहले ये जो इनकी ये लेगेसी चल रही है ना पिछले 10 साल की, 14 के बाद इन्होंने आज तक कोई अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। इंडिया 13 को के पता बाद। चलेगा 13 के बाद, अभी पता चलेगा जब ये नॉकआउट्स में एंटर होंगे। दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर स्पेशली इन नॉकआउट। असल में इंडिया पे जो प्रेशर होगा वो नॉकआउट्स का होता है, क्योंकि नॉकआउट्स गेम एक्चुअली होते ही इतने प्रेशर है क्योंकि उसमें तो वो डू एंड डाई है ना, खत्म नाउ ही हो दे विल जाता बी इन है। इंडिया, यार दे नॉकआउट डोंट हैव अ कामिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एमएस धोनी। So let's see. नॉकआउट के अंदर तो दोनों टीमें जो खेल रही होती है ना वो बराबर होती हैं उस दिन। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, पीछे जो कर लिया देखिए वो ना 2019 में हमने यही देखा था कि इंडिया नंबर 1 वर्सेस नंबर 4 न्यूजीलैंड खेलता है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही मीडियोकर टोटल डालता है 240 का, लेकिन क्योंकि मैनचेस्टर में मैच होता है, बारिश हो जाती है, अगले दिन कंडीशंस चेंज, और ऊपर से टॉप ऑर्डर। बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप था इंडिया का जो। और एक्चुअली जब ज़ाहिर पता है आप इतने प्रेशर गेम में जब एकदम से 4 विकेटें आपकी गिर जाएं 40 के करीब पे, तो वो प्रेशर आ गया और फिर वो पूरा मैच निकल गया। तो वन बैड डे कैन रूइन योर होल वर्ल्ड कप। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है काशिफ भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से ये रन थ्रू नहीं कर पाए हैं नॉकआउट्स में, बट जो इनका शॉर्टफॉल रहा है ना उसकी तैयारी करके आए हैं ये लोग इस दफ़ा, और बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं, वो नज़र आ रही है। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं ना कि यार मैं 5 for 3 की तैयारी कर रहा था, रोहित शर्मा ने ये बोला था और उसने ये किया। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी हमने देखा कि इन्होंने इसी तरह किया। आज भी ये फंस गए थे, इनके 3 आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन फिर भी एक लंबी पार्टनरशिप लगी और फिर उसके बाद टेल ने भी किसी तरीके से, वरना तो पहले तो हम देखते थे वो बेचारा जडेजा अकेला बैटिंग कर रहा होता था, साथ में उसके नहीं ये वाली tail under सिचुएशंस होता है। पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं। अब देखें वो लेकिन फॉर एग्जांपल आज देता हूँ जो वो जुनैद actually खान फंस वाली गए थे। स्पेल था 2013 में जिसमें उसने ऊपर नीचे आउट कर दिए थे, उसमें भी एमएस धोनी ने नीचे से करके 240 50 रन बना दिए थे। लेकिन उस लेकिन time हाउ पे डू यू प्रिपेयर फॉर 5 for 3 इनकी- इन अ नॉकआउट गेम ऑफ वर्ल्ड कप? इनकी बॉलिंग जो है ना वो डिपेंड करता है। नॉकआउट में इन्होंने अपनी बैटिंग को एक बिल्कुल साइनोसोडल तरीके से देख लिया है कि यार ये ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है। इनकी बॉलिंग अभी तक जो है ना वो टेस्ट नहीं हो पाई है, और मेरा ये मानना है इस वक्त कि इनकी बॉलिंग इन्होंने जो आउट स्किल करके रखा हुआ है ना उसकी वजह से टेस्ट नहीं हो पाई है। इफ़ देयर बॉलिंग हैज़ अ बैड डे इन नॉकआउट तो फिर वहाँ पे ये फंस सकते हैं, वरना जिस तरीके से ये लोग बॉलिंग करा रहे हैं ना अभी लग नहीं रहा कि ये फंसने वाले हैं। असल में वो टेस्ट तो हुई है, लेकिन वो चैलेंज कोई नहीं कर सका उसको। मतलब वो किसी ने ऐसा कोई इम्पेटस ही डालने की कोशिश नहीं की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। सारी अच्छी टीमों के खिलाफ तो मैच हो ही गए हैं, एक साउथ अफ्रीका रह गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वो होगा कि उनकी बॉलिंग अगर देखते हैं क्या होता है। लेट्स से हाउ डीकॉक प्लेज देम, जो शुरू में जो आके जिस तरह से डीकॉक फुल फॉर्म में और अटैक साउथ अफ्रीका को जो एज दूसरी टीमों पे मुझे लग रहा है कि है, और वो अच्छे, उनके सारे बैटर्स अच्छी फॉर्म में हैं। एक तो वो सारे के सारे आईपीएल खेलते हैं, 6 के 6 जो बैट्समैन है। आई थिंक बैटरनुसन भी खेलता है अब तो आईपीएल ना, तो और ये लेगेसी पहले से चल रही है। डिविलियर्स भी खेलते थे, फैफ डुप्लेसी भी खेलते थे, और सारे बैटर्स का फॉर्म में होना एक बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, इंडिया लेकिन आज थोड़ा सा फंस गया था, ये बात मानने की है। 228 30 रन अगर किसी न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ जो थोड़ा सा मैथोडिकली खेलते हैं उसमें थोड़ा सा ये मैच अच्छा हो जाता, कंसीडरिंग द कंडीशंस। इंडिया की बॉलिंग जो अच्छी है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता, और ये मैच बिल्कुल जो कहते हैं ना इट विल गो डाउन टू द वायर। कह सकते हैं काशिफ भाई, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। वहां जोड़ के कहा कि मेरे को माफ करो। अभी विक्रांत गुप्ता की ट्वीट आई थी, शायद आपने देखी हो, विक्रांत गुप्ता की ट्वीट आई थी कि इंडिया शुड नॉट प्ले मैचेस ऑन सच विकेट्स, क्योंकि फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, उससे दूसरी टीम्स को जो है वो मैच में आने का चांस मिल जाए।
लेकिन मैच में आने का चांस मिलता है, लेकिन दूसरी टीमें बस आके फिर निकल जाती हैं। देखो ना, ऑस्ट्रेलिया को भी चांस मिला था कि वो 200 पे उनको फंसा सके, 200 रन बना के भी, और वो 2 रन पे 3 आउट थे, इनफैक्ट 2 for 3 थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो एक कैच को हम हटा दें तो कुछ भी फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता। बल्ले से पहला रन बाद में बना है, आउट पहले हो गए थे 3। और देखें, फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है वो, विक्रांत गुप्ता ने कहा है वो ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक कंफर्ट उसमें रखने की बात करी है इंडिया को। बट मैं आपसे यही बोल रहा हूँ ना कि जो कैप्टनसी में इंडिया की इस वक्त डिफरेंट है ना, वो ये है कि इंडिया इज़ प्लेइंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। आज उन्होंने स्क्वायर टर्नर पे पहले बारी ली, ठीक है, हालांकि सबको पता है कि आदिल राशिद भी खेल रहा है, मोइन अली भी खेल रहा है, और ये दोनों स्पिनर इनको टेस्ट मैचेस में और वनडे में भी ठीक ठाक जो है परेशान करते रहे हैं। वो आप मोइन अली ने इनको बहुत परेशान किया है, ठीक है, बट दे टुक द चैलेंज और उन्होंने वहाँ पे स्टेप अप करके इस चीज़ को किया। उन्होंने ऑप्ट टू बैट किए, नहीं, actually they were put into bat. हाँ, बट somehow they made it कि यार एक डिसेंट टोटल इन्होंने बना दिया। नहीं, लेकिन एक्चुअली आतिफ का पॉइंट ये है ना, आतिफ ये है कि बटलर ने ये तो बेन को बैटिंग करवाई है, लेकिन रोहित शर्मा जो टॉस वाले टाइम पे भी यही कह रहा था कि अगर हम भी टॉस जीते ना तो हम भी बैटिंग ही करते, क्योंकि हमें अभी तक बैटिंग करने का, फर्स्ट बैटिंग का चांस नहीं मिला था। तो वी वांट टू एक्सप्लोर कि हम कैसे एक टारगेट पुट अप करते हैं। और वो कहते हैं ना कि यार सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात नहीं होती, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी समझना चाहिए। तो इंग्लैंड का भी जो चेज़ में हाल हुआ हुआ है पिछले 15 मैचेस से, वो देखते हुए कोई भी बंदा उनको चेज़ करा देगा हंसते खेलते, जब आपके पास बुमराह, कुलदीप यादव और शामी जैसे बॉलर हों और इनफॉर्म बॉलर हों, तो दे आर पुटिंग इट एट द राइट प्लेस। और उसको मेरा नहीं ख्याल कि अगर न्यूजीलैंड भी बैटिंग कर रहा होता तो जिस किस्म की बॉलिंग इन लोगों ने करी है, जडेजा और कुलदीप यादव ने, वो उनके लिए भी आसान नहीं होता खेलना। आसान नहीं होता, लेकिन they could have put up a fight. हाँ, they could have put up a fight. उन्होंने हाथ ही छोड़ दिया, 100 रन से हार गए वो लोग। तो 40 पे 4 हो गए थे, खत्म कर दी ना उन्होंने यार। वो 4 भी तो विकेट 4 के बाद भी तो खेल सकते थे। 40 दे बैट वो डाउन, मतलब आई थिंक 90 नंबर पे आता है। इससे ये बात पता चल जाती है कि सारे बॉलर आपके बैट भी करते हैं, उसका भी आपको कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप सिंपल उन्होंने अगर 6 नहीं कर सकते तो 7 भी नहीं कर सकते। हमारा तो खैर 7वां 8वां कर रहे थे। कौन कर रहा था हमारा साथ? अभी 7वां 8वां हमारे यहाँ 25 के वो 7-8 लोग कर जाते हैं, एक 50-60 हो जाता है तो 250-70 तक बन जाते हैं, 3 ओवर भी छोड़ देते हैं। 3 ओवर भी छोड़ देते। वो असल में मेरे ख्याल से इसलिए छोड़ते हैं, ओवर रेट की वजह से अगली बॉलिंग में फील्डर कम नहीं करना पड़े। 20% डिस्काउंट भी दे देते हैं। चलो डिस्काउंट दे दिया 20% ऑफ। खैर सदका कर देते हैं 4 ओवर। तो 4 ओवर का सदका। मेरे दादा रोटी खाते थे ना, तो एक चप्पा जो है परिंदों के लिए रख लेते थे, वो चप्पा छोड़ देते। अब देखते हैं कि आगे किस It will be very interesting to see India in knockouts. Let's see how will they हाँ, क्योंकि अब तो नॉकआउट ही पूरी लाइनअप, तो बस 1-2 मैचेस की बात है, फिर तो क्लियर हो जाएगा।